कहते तो इसने बोला मेरे हस्बैंड को कैंसर है और मैं बीमार हूँ, गांठ की तकलीफ है यार चलती। इतना मैं कमा नहीं पाती कि मैं किराया भर लूं, और बच्चे भी हैं कि इनको पढ़ा भी नहीं सकती। परिवार की सज्जनता ये है, इन्होंने अपने साथ सारी शेयर करी। यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरे वो पेपर्स दिखाए बीमारी के 2018 से। बहुत ज्यादा दिक्कत है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में तेल भी नहीं है, मसाला भी नहीं, सब्जी भी नहीं है। ये मैं सब्जी काम करता अच्छा सही सब कुछ था। बस जब जमा से पूंजी बीमार कर हो गया, हाँ जमा पूंजी थी सर सब। जी। लेकिन जब से बीमार हो गया उसके बाद ये सारा पैसा उसी में लगते चला गया। यहाँ पर चर्च में कितनी बार गए होंगे आप? चर्च में पहले गया हूँ 4-5 बार गया है। उनको सब सब कोई हिंदू है, और जो अपना धर्म बदल सकता है वो भी है, और हिंदू भी है। आपको वहाँ किसी ने बोला आज तक धर्म बदलो अपना के? जो मदद मिली है आप लोगों से मिली है, जिंदगी में पहली बार आप लोगों से इनकी पेंशन बंधी है। जो राशन है मिलता है थोड़ा बहुत, आप लोगों से मिलता है। इस फैमिली की जगह आप खुद को रख कर देखें, एक बार के लिए आप इमेजिन करें, फिर आपको इनकी सारी डिसीजंस ठीक लगेंगी। मेरे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, और पापा के भी कैंसर और मम्मी के भी गांठ है चेस्ट में। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत रहती है। इनकी बड़ी मदद होगी तो इनके जैसे जो इस एरिया में और 50-100 परिवार ऐसे चर्चों में जा रहे हैं तो दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग अस। जय श्री राम दोस्तों, ये वीडियो में दोस्तों देश के सारे संत महात्माओं को और जितने सारे कथावाचक हैं, मंदिरों के ट्रस्ट है, एवं के राम मंदिर का भी जो ट्रस्ट है, देश के सारे हिंदू संगठनों को मैं चाहता हूं कि आप टैग करें। ऐसी सिचुएशन किसी फैमिली की, और उस फैमिली में कितना इस टाइम पर डिस्ट्रेस, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये दोस्तों वी हैड अ डिस्कशन विद दिस फैमिली। और मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा हमने डिस्कस करा, देन वो समराइज्ड कि हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इनकी सिचुएशन कैसे रखें। परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, और जो निम्न से भी निम्न स्तर का कोई अगर फैमिली किसी सिचुएशन में गुजर रही है तो ये फैमिली है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी एड्रेस करेंगे कि वाई सम हिंदू फैमिलीज, या वाई जो वनरेबल हिंदू फैमिलीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स, बिकॉज दिस फैमिली जो मुझे लगा इज ऑन ए वर्ज ऑफ कन्वर्जन। दे हैव नॉट कन्वर्टेड येट, दे आर स्टिल हिंदूज, दे आर स्टिल प्राउड हिंदूज, बट दे आर गोइंग थ्रू डिस्ट्रेस। वीडियो को आखिर तक देखें, समझदारी के साथ देखें और डिसेंट कमेंटिंग करें। मेक श्योर योर कमेंट्स आर एनकरेजिंग, आर हेल्पफुल एंड प्रेजेंट्स ए हेल्पिंग हैंड टू द फैमिली। दोस्तों वीडियो में मैं चाहता हूं कि देश के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, खासतौर से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन राइट्स कमीशन, और जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं देश की, उनको भी आप टैग करें। और जो देश के जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं या डॉक्टर्स हैं उनको टैग करें, बिकॉज फैमिली में दोस्तों मेडिकल कंडीशन है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन इन वीडियोज़ के माध्यम से दोस्तों समाज में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सदियों से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो सिर्फ डिस्कस होती है इवन टीवी डिबेट्स में, वीडियोस के माध्यम से, रील्स में, सोशल मीडिया में, यू विल ओनली सी डिस्कशंस, यू विल ओनली सी क्रिटिसिज्म, यू विल नेवर फाइंड एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटिंग ए सोल्यूशन। क्योंकि अगर सोल्यूशन करते हैं दोस्तों तो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। अगर प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो लोग यूनाइट होंगे, ये लोग कंसोलिडेट होंगे, हिंदू समाज इकट्ठा आएगा। और हिंदू समाज को इकट्ठा करना ही पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल इज स्टिल इन प्रैक्टिस, इसलिए वनरेबल हिंदू फैमिली सर्व द पर्पस, डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी सर्व्स द पर्पस, इट सर्व्स पॉलिटिकल, इट सर्व्स जो फॉरेन जो एजेंडा देश में चल रहे हैं सबको ये सर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है हिंदू समाज के जो खासतौर से जो एचएस को लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज को समझे। वी हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर डूइंग दिस माउंटेनियस टास्क टू फिक्स दिस इश्यूज। हाथ में दोस्तों कीचड़ भी हमारे लग रहा है, हम गंदगी समाज की साफ कर रहे हैं, लेकिन इस गंदगी को साफ करते करते एक होप भी दोस्तों पूरे हिंदू समाज को दे रहे हैं। इस परिवार को भी होप जगी है क्योंकि इस परिवार की कुछ मदद हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ऑल द डोनर्स जो एचएसएफ को सपोर्ट करते हैं, वेरी वेरी थैंक यू टू यू। बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंट सपोर्ट, बोथ फैमिलीज को उम्मीद मिली है। और जो बस हिंदू सम्मान फाउंडेशन की हमारी टीम है एचएसएफ की जो ग्राउंड पे काम कर रही है, उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। बिकॉज उनकी वजह से ऐसे परिवारों तक हम पहुंच पा रहे हैं, और फैमिलीज ऐसे परिवारों हमारी टीम को अप्रोच कर रही हैं, एंड उनकी स्टोरीज हम तक आ रही हैं। देन वी शेयर दीज वीडियोज विद यू।
इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का नेटवर्क बढ़े, ऐसे तंत्र का नेटवर्क बढ़े। हिंदू सम्मान फाउंडेशन की रीच देश विदेश में ही नहीं, भारत के जन जन गांव तक पहुंचे, ताकि कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारा बच्चा बच्ची परेशान है, उनको पता होना चाहिए कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन को अप्रोच करेंगे तो उनकी बड़ी मदद होएगी। और इसी क्रम को दोस्तों भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस फैमिली से मिलते हैं, वीडियो को आखिर तक देखें। मेक श्योर बिफोर यू गो राइट अ डिटेल्ड कमेंट and share this video with all your friends, because we are going to answer and we are going to find the answer of the most complex जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, why poor people या why Hindu societies या Hindu families decide to leave the religion in this video. Keep watching. दोस्तों आइए फैमिली से मिलते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम राम मूर्ति है, मैं पासवान हूँ, घर से हूँ। जी, आप कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं? हम रायबरेली के रहने वाले हैं सर। ठीक है राममूर्ति जी। दीदी आपका क्या नाम? मेरा नाम अनीता पासवान है। ओके। मेरा नाम मोनी है, मनी पासवान है। मेरा नाम है सोनी पासवान। दोस्तों इस फैमिली में दो बच्चे मिसिंग है, उनका क्या नाम है बच्चों का? मेरी लड़की का नाम है मुस्कान, बड़ी वाली लड़की 20 साल की है, एक 13 साल का लड़का है, अंकित नाम। ओके दोस्तों, तीन बच्चियां हैं इस परिवार में और दोस्तों एक लड़का है। और ये जो हमारी अनीता बहन है, अनीता बहन से हमारा ये मुझे लगता है कि सेकंड इंटरेक्शन है। पहले ही हमारी टीम से इनका इंटरेक्शन हुआ है। तो मैं साहिब भाई से पूछूंगा, क्योंकि इस फैमिली से हम डिटेल में बात करेंगे, बट साहिब भाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस साहिब भाई पूछेंगे, क्योंकि इस फैमिली को दोस्तों वी आर गिविंग ए 5000 रुपीज पेंशन टू दिस परिवार। और साहिब भाई ने वो वीडियो बनाई थी, साइड में आप देख सकते हैं, अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। शॉर्ट वीडियोस दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड होती हैं, बड़ी वीडियोस यूट्यूब पर आती है। तो इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, प्लीज डू दैट, ताकि आप वो शॉर्ट वीडियोस भी, जो छोटे छोटे रिक्वेस्ट की वीडियोस आती हैं, वहां पर देख सकें। साहिब भाई से पूछवाता हूँ, साहिब भाई इस फैमिली में क्या इशू था? इसका इशू था कि ये अनीता जी काम करती थी कहीं, वो आते जाते मतलब दिक्कत होती थी, तो ये बहुत परेशान मैं इसको देखता था। तो मेरी एक छोटी सी ठेले की शॉप थी, मैं वहाँ पे काम करता था, आते जाते इसको देखता था, फिर मेरे पास भी आते थे सामान लेने के लिए। तो इसकी मैं परेशानी देखकर इनसे मैंने एक दिन पूछा, मैंने बोला आपको क्या दिक्कत है? तो इसने बोला मेरे हस्बैंड को कैंसर है और मैं बीमार हूँ, गांठ की तकलीफ है यार, चलते चलते मुझे अचानक दिक्कत हो जाती है तो मैं बैठ जाती हूँ, रो देती हूँ। तो फिर मैंने इनसे पूछा, तो मुझे लगा कि मैंने इनकी मदद करनी है। तो फिर मैंने जो है ना आपको बताया, आपने बोला इनकी वीडियो डालो, तो मैंने इनकी वीडियो डाली। भगवान की कृपा से उनकी मदद भी हुई। आज इनको 5000 मिल रहे हैं। तो कोई भी इनकी मदद कर रहा है तो 5000 पेंशन की सूरत में इनको मिल रहे हैं। तो अभी ज्यादा इनकी तकलीफ और बढ़ गई है, तो इसकी वजह से हम दोबारा इनके पास आए हैं। ठीक है दोस्तों, साहिब भाई इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एचएसएफ, बट इज ए मेंबर ऑफ एचएसएफ नाउ। अपना काम भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ज्वाइन द हिंदू सम्मान फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, गो टू hindussammanfoundation.org, क्लिक बिकम ए मेंबर। और मेंबरशिप लेकर 365 रुपीज मेंबरशिप फीस, ईयरली फीस को लेकर, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड सच वीडियोज। कोई भी आसपास हिंदू परिवार देखे जो परेशान है, जो लगे आपको जेन्युइन है, हमसे बात करें पहले, आप उनकी वीडियो छोटी सी बनाएं एंड सेंड टू अस, वी विल ट्राई टू हेल्प देम। इस परिवार को दोस्तों वही गिव 5000 रुपीज पेंशन, क्योंकि राममूर्ति भाई इज ए कैंसर पेशेंट। और द डोनर इज दोस्तों अमन द्विवेदी जी फ्रॉम बेटिया बिहार। थैंक यू वेरी मच अमन भाई। बट दिस फैमिली इज गोइंग सम डिस्ट्रेस नाउ। इन्हीं से समझते हैं। तो यह समस्या ये है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना ये परेशान है कि ना बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हैं, ना ठीक से खिला सकते हैं, ना कहीं अच्छे घर में रह सकते हैं। और हस्बैंड भी हैं, वो भी बीमार पड़े, मैं भी बीमार हूँ। मेरे चेस्ट में बहुत बड़ी गांठ हो गई, उसकी जांच हुई है और जांच में कुछ भी नहीं निकला। दोबारा फिर बोले हैं कि दोबारा इसको जांच करा के लाइए। और बस यही हम चाहते हैं, जो मेरे हस्बैंड को पेंशन की मदद की है, उनसे यही मेरी मांग है कि बस मेरे को एक छोटा सा घर दे दीजिए, मैं किसी तरह अपने परिवार को गुजारा करूं, क्योंकि इतना मैं कमा नहीं पाती कि मैं किराया भर लूं। और बच्ची भी है कि इनको पढ़ा भी नहीं सकती, ना हस्बैंड की इलाज हो सकता, ना मेरा इलाज हो सकता। जो मदद कर रहा है मेरी मेरी इतनी मदद करे, मुझे छोटा सा घर दिला दीजिए बस, और किसी से कुछ नहीं मांग रही मैं। परिवार की सिचुएशन इनसे पूछते हैं। आप बताओ, आपको कैंसर कहाँ, कौन सी जगह पर है बॉडी में? मेरे कैंसर मुंह में है, अंदर, मुंह के अंदर। जी,
मुंह के अंदर था। ये हाँ, कब शुरू हुआ था? ये 2018 में शुरू हुआ था सर। ठीक है। काफ़ी इलाज करवाने के बाद काफ़ी इसका कर्जा भी काफ़ी हो गया। 6-7-8 लाख रुपए कर्जा भी है इसका। कर्जा। आप क्या काम करते थे? सब्जी-वब्जी बेचता था। अब तो अभी सब्जी नहीं कर बेचते थे। पाता। हाँ, अभी कुछ कर पा रहे हैं? अब नहीं कर पा रहे हैं कुछ सर। ठीक है। अभी कौन से समय स्टेज का कैंसर है? ये दूसरा, तीसरा करे, तीसरा लगने वाला है। अगर जल्दी इसका वो नहीं करवाया ऑपरेशन, अभी तो दोबारा आपका एक ऑपरेशन हुआ है? एक ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा फिर होने वाला है। ये कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे हो? ये अब तो एम्स में दिखा रहे हैं सर। एम्स में दिखा रहे हाँ हैं। जी। ठीक है। और जैसे आप कह रहे हैं कर्जा हो गया है, कर्जा कैसे हो गया? कर्जा प्राइवेट में दिखाया था। जो कमाया था सब उसी में लगा दिया सर। फिर बच रिश्तेदारों से लिया कुछ, वो भी लगा दिया। काफ़ी कर्जा हो गया सर। 2018 से भी 8 साल से आप 8 साल इलाज से करा हुए, रहे हैं। 8 साल से इलाज करवाया कितना था। खर्चा हो गया टोटल अभी तक? करीब 8-9 लाख रुपए खर्चा हो गया। 8-9 लाख रुपए खर्चा हुआ। ठीक है। बहन से पूछते हैं। दीदी, जैसे हस्बैंड काम नहीं कर रहे, आप क्या काम करते हो? तो दूसरे के घर में खाना बनाने का काम करती हूँ। खाना बनाने में 5-6 हज़ार में घर का कैसे खर्चा चलाएँ? कैसे बच्चों को पढ़ाएँगे? कैसे किराया देंगे? कैसे बचाएँगे? इनका इलाज कैसे कराएँ? अपना इलाज कैसे कराएँ? ये जो घर है, जैसे ये जो घर है, ये आपका अपना है, किराए का है? किराए का है, अपना तो है नहीं। अपना होता तो फिर क्यों इतना भटकते, क्यों इतना परेशान होते कि 3-3 लड़कियाँ हैं, किसी को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकते। 5,000 किसी रुपए मदद किराया है सर। अब जो मुझे पेंशन मिल रही 5,000 रुपए, इसी में हम सारा खर्च करते हैं। जैसे मतलब एम्स में जो, वहाँ तो पैसा नहीं लग रहा है इस समय, लेकिन जो किराया भाड़ा है वो लगता है। आना-जाना खर्चा। आना-जाने का खर्चा जो 200-300 रुपए जो लगता है उसका है। घर से कैसे है, मतलब घर, ज़मीनें वगैरह रायबरेली में? ज़मीन-वमीन नहीं सर, एक छोटा-सा घर है, अभी कच्चा है, बना-वना नहीं सही सर। घर से कैसे, पैसे वाले हैं आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल गरीब, अगर पैसे लाओ तो होते सर, यहाँ बच्चे लेके नहीं पढ़े होते, हम भी गाँव में होते, वहाँ कुछ इतना करते, लेकिन जब कुछ है नहीं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा आप बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके। आप बेटा? मेरा अभी एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और पापा की, तो मैं पढ़ नहीं पाई अभी। अभी कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी आपने? 8th तक पढ़ाई की थी फिर बस। छोड़ दी आपने? जो आपकी बड़ी बहन है और भाई है, वो पढ़ रहे हैं? वो भी नहीं पढ़ी। भाई पढ़ रहा है? भाई की उम्र 13 साल है। उसने कितनी क्लास तक पढ़ाई करी है? उसने भी 8th तक की। फिर अब नहीं पढ़ रहा वो? जो सिस्टर है आपकी बड़ी, वो कौन सी क्लास तक पढ़ी है? वो भी 10th तक पढ़ी थी, फिर उसका भी छूट गया। अभी मतलब चारों भाई बहनों में सिर्फ मोनी जा रही है स्कूल। हाँ, स्कूल जा आप सरकारी स्कूल जाते हैं, प्राइवेट? सरकारी में। ठीक है। मोनी, ये जो आपका भाई है और दीदी है, वो कहाँ गए हैं? बुआ के घर गए, बुआ का घर कहाँ पे है? गाँव में। अच्छा, गाँव में। दोस्तों, ये तो फैमिली का इंट्रोडक्शन था। नाउ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, मैं आपको इनका कमरा दिखाऊं, घर दिखाऊं। इसको घर कहना भी गलत है दोस्तों। इस वन रूम से यहाँ पर दिस इज देयर छत, देयर इज नो पर्टिकुलर कबर्ड हेयर। और इस तरीके से द किचन एरिया, यहाँ पर इनका एक चूल्हा है और देयर इज नो टीवी, नो रेफ्रिजरेटर। एक छोटा सा कूलर है इसमें। एक यहाँ छोटा सा पलंग है, ये भी अनीता बहन कह रही थी कि किसी ने अभी थोड़े टाइम पहले दिया है, बिकॉज लास्ट टाइम जब इनकी वीडियो बनी थी तो लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर ये पलंग नहीं था, तो उस तरफ से आपने वीडियो देखी थी। दिस इज हाउ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट विच वी वांटेड टू डिस्कस। और इस परिवार की सज्जनता ये है, इन्होंने अपने साथ सारी शेयर करी। यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरे वो पेपर्स दिखाए बीमारी के 2018 से, जो इनके ये चल रहे हैं इलाज वगैरह, उन्होंने सारी चीज़ शेयर करी। आई वांट टू हैव ए कन्वर्सेशन विद रामूर्ति भाई और विद अनीता बहन। भी आपके घर की माली हालत बताओ कैसी है? बहुत खराब है ज़िंदगी। जमा पूंजी कुछ है? कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस महीने किराया देंगे तो इसका तो सोचना था। किराए से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में तेल भी नहीं है, मसाला भी नहीं, सब्ज़ी भी नहीं है। ये जैसे भाई साहब का 8 साल से बीमारी चल रही है, तो 8 साल में 8-9 लाख खर्च हो गए। काम ही नहीं कर पा रहे, अभी भी नहीं काम कर पा रहे। पहले तो काम करता था जब आया करते था, करीब 20 साल हो गए मुझे यहाँ के। दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ, यहाँ मांडी गाँव में। पहले मैं सब्जी काम करता, अच्छा सही सब कुछ था। लेकिन जब से जमा पूंजी बीमार कर हो गया, हाँ, जमा पूँजी थी सर सब। जी। लेकिन जब से बीमार हो गया उसके बाद भी सारा पैसा उसी में लगते चला गया। अपना घर वगैरह नहीं है आपके नहीं, पास? घर वर नहीं बना सर। जब बनवाने का समय आया तो सर बीमारी आ गई, उसमें सब चला गया सर, और मुझे बाहर से लेना पड़ा सर।
जैसे आप कह रहे हो कि आपको गांठ निकल आई, ये कब से आपको डिटेक्ट हुई है? ये हो गए 3 साल। 3 साल से। हाँ, इस छोटा था, छोटे से वो बढ़ता गया, मैंने कभी काम के आगे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ज़्यादा दर्द होने लगा, तब फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर बायोप्सी किया, ब्लड टेस्ट किया, बहुत टेस्ट किया हर एक चीज़ का, उसमें कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरे को बोले फिर दोबारा करा के लाइए। अब मैं बाहर 5-5 हज़ार के, 6-6 हज़ार के ब्लड टेस्ट होते हैं, बायोप्सी होती है, कहाँ से लेके आऊँ भैया? 6 हज़ार की नौकरी में मैं कैसे करा सकती हूँ इलाज? ना अपना करा सकती हूँ, ना बच्चों को कुछ अच्छा पहना सकते हैं, ना अच्छा खिला सकते हैं। तो ये तो बच्चों को ये आपकी स्कूल नहीं जा रहे, इसी वजह से नहीं भेज पा यही रहे? वजह से कैसे करूँ? कहाँ से करूँ? हर एक चीज़ में तो पैसा है, ट्यूशन में पैसा है, कॉपी किताब में पैसा है, सब जगह पैसा है, किराया भी देना है। कैसे 6 हज़ार में कैसे पूरा कर लूँ? दिस इज़ हिंदू फैमिली, भारत की हिंदू फैमिली, और ये उत्तर प्रदेश के बिलॉन्ग करते हैं, एंड देयर इज़ नो हेल्पिंग हैंड। नाउ लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन, किसी जैसे आपने हमें अप्रोच करा, साहिब भाई को बोला अभी आपकी पेंशन चल रही है, कोई ऐसा हिंदू संगठन के पास पहले गए, कोई मठ मंदिरों के पास कहीं गए हैं आप, कहीं नहीं, मदद कहीं करने के लिए? नहीं, सिर्फ़ आपके पास आए हैं, जो भी मदद मिली है, आपकी वजह से मदद मिली है। अभी तक कोई तरफ से और मदद नहीं कहीं है? नहीं, कहीं कोई नहीं मिली। पेंशन वगैरह, राशन वगैरह कुछ कुछ भी मिल नहीं, रहा है? कहीं नहीं रहा। राशन भी जो मिला आपकी तरफ से, पेंशन जो मिली आपकी तरफ से, बाकी मुझे कहीं भारत में किसी ने मेरी मदद नहीं की। दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? दिल्ली में मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल 22 से। साल। तो दिल्ली में कोई राशन वगैरह मिल रहा है? नहीं, कोई राशन नहीं, जो है मेरा वो है गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन नहीं मिलता है। राशन वो कार्ड मिलता जो है? मेरा है वो मिलता है उसमें। बाकी मेरे को कोई मदद नहीं किया, सिर्फ़ आप लोगों ने मदद किया है। ठीक है, अब मेरे को ये बस। समझाओ, जैसे चर्च वाली बात, अब हाँ, समझाओ, जैसे कब, क्यों, कैसे जा रहे हो वहाँ पर, क्यों जा रहे हो? क्या ज़रूरत पड़ गई जाने की? जैसे ये गए थे, यहाँ आए थे, फिर उसके बाद ये धीरे-धीरे बीमार हो गए, तो एक यहाँ के जान-पहचान के थे, ठीक है, तो उनने बोले कि आपको ऐसी बीमारी है, आप वहाँ जाके देखिए, अगर हो सकता है आप ठीक हो जाओ। ठीक है, तो फिर यहाँ आए तो थोड़ा-सा इनका आराम मिला, ठीक है, उसके बाद फिर इन्हें छोड़ दिया, नहीं गए। फिर उसके बाद इनको कुछ ऐसा लगा कि फिर मैं एक बार जाके देखता हूँ, ठीक ठीक हो है, जाऊँ। ठीक है, तो वहाँ से इनको आराम मिलने लगा, तो ठीक फिर है। आराम मिला। आराम मिलने के बाद फिर भी नहीं हुआ, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा, फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर थोड़ा बहुत ये जो ठीक हो ये गए। कब से शुरू हुआ था? कब से जाना शुरू हुए थे आप? कितने टाइम से पहले? 18 से जब हुआ था, तब तब की बात बता रहे हैं आप? तब 2018 में? में गया था, तब आपको ऑपरेशन नहीं हुआ था? ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आपको लेकिन पता लग गया था कैंसर है? हाँ, हाँ, कैंसर पता चल गया। ठीक है। तो उस समय कुछ आराम हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने एकदम छोड़ दिया था। 4-5 साल बिल्कुल गए नहीं चर्च-वर्च। ठीक है, अभी 1 साल से फिर मतलब थोड़ा-सा परेशानी हुई। दोबारा जब परेशानी हुई तो फिर मैं जाने लगा। मैंने कहा थोड़ा बहुत आराम मिले। जैसे पहले आप गए तो आपको आराम मिला, फिर लेकिन फिर ऑपरेशन करना ही पड़ा। पर हाँ, ऑपरेशन थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है सब, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं हुआ, ठीक नहीं होता। वहाँ ठीक ना नहीं, कोई दवा मिलती है, ना कोई मेरे को पैसा सिर्फ दिया वही जाता प्रार्थना है, करते कुछ हैं, अगर नहीं। प्रार्थना दुआ में सही हो गया तो ठीक है। वो भी वो आपके विश्वास घर किया। पे आए थे? नहीं, नहीं, हमें नहीं, खुद जाना पड़ता है हम लोग चर्च। गए थे। पहले कैसे आपको पता आया लगा के उन किसी ने हॉस्पिटल से? बताया था। कोई कुछ जान-पहचान के थे वो। उन्होंने बोला हाँ, चलते हैं मान फिर? स ऑटो चलाते थे, तो ये ड्यूटी करते थे वहाँ गार्ड की। तो फिर वहाँ इनसे मुलाकात हुई तो बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहा है तो थोड़ा वहाँ चर्च में जाइए, हो सकता प्रार्थना है करो। वहाँ वहाँ प्रार्थना लोग ठीक होते करवाइए, हैं। वहाँ ठीक बोले होते हैं वहाँ लोग। लोग ठीक होते हैं, तब बहुत कैंसर के मरीज़ ठीक होते हैं। आप तब भी मतलब अपना सोच करके चलो हाँ, ठीक हो तो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हम वहाँ भी चलेंगे। वहाँ भी जाते थे, अस्पताल भी, हॉस्पिटल भी, लेकिन यहाँ भी आए। वहाँ पर चर्च में कितनी बार गए होंगे आप? चर्च में पहले गया हूँ, 4-5 बार गया था, ठीक। 2018 में। फिर लेकिन फिर जब ऑपरेशन करना पड़ा फिर नहीं उसके गए आप? बाद फिर गए नहीं, 4-5 साल गए नहीं। फिर अभी अब जो दोबारा कभी-कभार जब भी फिर फिर जब ज़्यादा दर्द होने लगा, तो फिर जाने लगी कि हो सकता है थोड़ा आराम मिल जैसे जाएगा। जैसे ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन किस साल में हुआ आपका? ये 2019 में हुआ था अच्छा, लास्ट एक से 18 में डिटेक्ट हुआ था, 19 में फिर आपका ऑपरेशन हुआ। में। फिर तब से अब तक नहीं गए आप? अभी तक नहीं। अभी आपका दोबारा ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने? हाँ, हाँ, दोबारा बोला ऑपरेशन। गले में होगा। गले में। अब आप यहाँ पर आपकी ऑपरेशन हुआ था? वो सर अंदर नीचे अंदर घाव है इसमें, ये दर्द होता है, ये पूरा दर्द होता है सर। अभी भी दर्द हो रहा है इसमें? दर्द होता रहता है ये दर्द। हाँ? हाँ, दर्द होता रहता है। रात वहाँ में जाता हूँ बहुत तो चिल्लाते हैं। इतनी जाँचें लिख देते हैं सर, बोलते हैं कि इसका जल्दी करवाओ, नहीं कब करवाओगे? इसका समय निकल रहा है। अच्छा, ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं ऑपरेशन फटाफट के लिए करवाएं। आगे इसको फटाफट करवाओ, इसका दूसरा स्टेज तो पूरा हो चुका। ऑपरेशन के लिए आपको क्या खर्चा चाहिए कि फ्री में होएगा?
ये फ्री में नहीं होता, सब खर्चा बहुत लगता है सर इसके लिए। एम्स में भी लगेगा, कितने पैसे लगेंगे कोई अंदाजन? अरे शुरुआत में अभी 40-50 हज़ार रुपये जरूर चाहिए। 40-50 हज़ार चाहिए तब जाकर ऑपरेशन होएगा आपका 40-50 हज़ार रुपये, हाँ शुरुआत में। शुरुआत में। उसके बाद जो दवाई बाद ऑपरेशन के बाद जो लगे उसका दवा चलती है। उसका कोई आइडिया नहीं। पता नहीं, एक कैप्सूल 2-2 हज़ार का, 3-3 हज़ार का, एक सुई 4-4 हज़ार की, ऐसे तभी तो हम बर्बाद हो गए, इतना कर्जा मेरे ऊपर लग गया। इतनी दवाई में बहुत ज्यादा परेशान, तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से अच्छे घर में रह पाएंगे। बच्चों का भी मन करता है, मेरा भी मन करता है, मैं भी अच्छे घर में रहूं, अच्छी किराए पे रहता हूँ, सोसाइटी कभी जरूरत पड़, कभी अगर 1-2 दिन लेट हो गया तो एक मकान मालिक ऐसे हैं कि वहाँ के ऊपर गाली गलौज करने लग जाते हैं, और कि लड़ने खाली करो कमरा। कहाँ जाएंगे हम बच्चे गरीब लेके इतनी जल्दी कहाँ लेके भागें? कमरा मिल जाएगा कि तो इतना मेरे पास पैसा हो तो चलो हम 10,000 का रूम लेके रह भी सकते हैं, लेकिन जब मेरी हैसियत नहीं तो क्या करें, 4 बातें सुनते हैं मकान मालिक के, यहाँ ऐसा ना करो, वहाँ वैसा ना करो। इसीलिए हम मदद मांगते हैं कि मुझे एक छोटा सा घर दे दो बस। ये है कि हम किसी के मोहताज न रहे कि आज यहाँ ऐसे न करो, आज वहाँ वैसे न करो, लड़कियां ये कर 10 लाख कर्जा हो गया सर मेरा। नहीं, कर्जे से हम डूब गए, लड़कियों को अच्छे से पढ़ा नहीं सके। हमको भी कुछ मन होता है कि मेरी बच्ची पढ़ लिख के कुछ और मेरी रिश्तेदार मदद मांगते करे। हैं, जिनसे लिया भी उससे मांगते हैं कि कहाँ से देंगे, ये इनका तो वैसी हालत है। तो रोज फोन करते हैं, सुनाते रहते हैं, क्या करें, सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है, दे देंगे भाई, दे देंगे। जब हम लोग झूठ भी नहीं बोलते कि हाँ, मैं सारी आईडी सबको दिखा सकती हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कहीं मैं छिपा के रखी हूँ, कहाँ से छिपाऊंगी। सब कुछ तो बीमारी में परेशान हो गए। अब मेरे को जैसे ये बताओ, जैसे चर्च वाली बात बताओ, वहां से कोई मदद मिली आपको? नहीं, पैसों से मदद? पैसे से कोई वहाँ मदद सिर्फ नहीं, प्रार्थना से थोड़ा हाथ रख देते, थोड़ा आराम राहत मिल जाती, बाकी वहाँ से कुछ पैसे नहीं, बल्कि पैसे और देना कुछ नहीं। दान अच्छा, दक्षिणा है, दान दो, जाओ तो तो 150 दान देना देते, पड़ता है वहाँ अपनी तरफ ये से। गुप्त दान देते हैं। कि कितने लोग होते हैं जैसे जब जाते प्रार्थना करने के लिए जब जाते हैं लोग? वहाँ बहुत तो 100, 200, 400, 500 लोग होते ज्यादातर सारे हिंदू ही होते हैं कि क्रिश्चियन भी होते हैं वहीं के लोग जो हैं। पुराने? उनको सब होते हैं। सब कोई हिंदू है, और जो अपना धर्म बदल सकता है वो भी है, और हिंदू भी है। आपको वहां किसी ने बोला आज तक धर्म बदलो अपना कि नहीं? नहीं, नहीं, कुछ फायदा बोलते हैं कि कुछ पैसे दें, कुछ इलाज कराएं, कुछ कराएं? नहीं, कुछ नहीं बोला। धर्म बदलने के लिए तो किसी ने नहीं बोला, कोई नहीं बोला ना। हम लोग धर्म बदले, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। पैसों से मदद करी उन्होंने कोई? नहीं, नहीं कोई पैसे से आपने मेरी कोई मांगी मदद उनसे? नहीं। कुछ नहीं, क्या मांगे उनसे, वहाँ ये सब कोई लोग देता नहीं नहीं। कुछ। ऐसा नहीं, कन्वर्ट होना पड़ेगा हाँ, तब मिलेगी। एक चर्च यहाँ है, चांगला में एक बड़ा चर्च है, जी। उनकी साजवान का, वहाँ से भी वचन वचन सुनाते हैं, वचन से काफी आसान होता है। वो कभी नहीं बोलते कि आप जात वो वो भी ठाकुर है जात के, क्रिश्चियन नहीं है। वो जो वचन देते हैं वहाँ पर सुनाते हैं, वो वो भी भी हिंदू ही है? कन्वर्ट नहीं, हाँ, हिंदू है वो भी। हिंदू हैं जो जात नहीं बदले। वो कहते हैं मन बदलो, जाति मत बदलो। जात बदलने के लिए तो खुद मना करते हैं, जैसे पास्टर है, कहते हैं यहाँ मन बदलो, जात बदलने से क्या होगा। यहाँ जो क्रिश्चियन है का वो सच्चे हैं, उनको खुद गुस्सा होते हैं वो कि क्रिश्चियन तो होके यहाँ कोई नहीं बदलता। मन नहीं बदल पा रहे हैं, तो जात क्या बदले, और दूसरों को क्या ज्ञान देते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन को आप समझें, इस इनकी सज्जनता है और ये परेशान भी हैं, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें की डेप्थ में जाना चाहते हैं। व्हेन यू आर समबडी, यू नो समबडी, जो हिंदू लोग परेशान हो रहे हो, धर्म से चिढ़ गए हो, और हम इस चीज़ को समझते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम बुरा नहीं मानते हैं। चिढ़ गए हो, परेशान हो, तो एक बार हमें फ़ोन करो आप, विल ट्राई टू हेल्प। इस परिवार में भी ये जेन्युइन केस है जो शेयर कर रहे हैं, इसको गंभीरता से और रिस्पेक्टफुल कमेंट्स करें। मेक श्योर इफ यू कमेंट, योर कमेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल। कभी भी कोई भी ऐसा कमेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे ना करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऐसी फैमिलीज और सामने आएँ और ये अपनी प्रॉब्लम समझें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जब सामने आएंगी तभी इसकी फिक्सेशन होएगी। अगर ये परिवारों को हम सामने ही नहीं आने देंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो ठीक कभी होएगी ही नहीं। इट्स इम्पोर्टेंट वी अंडरस्टैंड, वी हैव टू हैव ए ओपन हार्ट। जितने भी HSF के लोग हैं, कोई ऐसा अगर गलत कमेंट करता भी है तो यू ट्राई टू करेक्ट देम नाइसली। अच्छा, मेरे को ये बताओ, कोई हिंदू फैमिली
आप हिंदू परिवार से हो और आप परेशान हो, इनको भी कैंसर डिटेक्ट हो गया, आपको भी लग रहा है, घर में सिचुएशन खराब है। सबसे परेशान फैमिलियों में मुझे लगता है इस टाइम आपको बहुत सारी फैमिली हमें अप्रोच करती हैं, बहुत परेशान चल रहे हो। बहुत ज़्यादा तो है। व्यवस्था क्या है हमारे पास में? जैसे उन्होंने बोला कि चलो धर्म परिवर्तन कर दो तो पैसे से हम मदद कर सकते हैं। नहीं, पैसे वैसे नहीं, पैसे भी नहीं कुछ पता। हेल्प जैसे बच्चे-वच्चे की पढ़ाई-वढ़ाई के पढ़ाई। स्कूल है ना, स्कूल होता है वहाँ पे चर्च जी, में, जी। तो उसमें अपन बच्चे-वच्चे नाम-वाम लिखवा लेंगे, वही पढ़ते हैं संडे-संडे, बस वही। अच्छा, बड़ी मदद नहीं। बड़ी नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। ऐसे जैसे पेंशन चालू करना, घर देना, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। नहीं, सब कुछ भी नहीं। झूठ जो लोग क्यों जाते बोले? हैं सारे ही परेशान हैं वहाँ पर जो जाते हैं, हाँ, वो परेशान जाते हैं, जो हिंद में जाते हैं सारे परेशानी लोग जाते जो हैं। परेशान है वही लोग जो जाते दुखी हैं। लोग हैं। कैंसर हाँ, जो दुखी। दुखी है सर, वही जाते हैं। आप जाओगे कम से कम 70% तो कैंसर वाले मिलेंगे, हिंदू। कभी हम अगर जाँच पड़ताल के लिए या ऐसे ही देखने के लिए तो हम भी जा सकते हैं, स्वतंत्र रोक बिल्कुल, करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल, कोई नहीं रोक कोई रोक नहीं है, कोई भी जा सकता है, उनसे बेकायदे आप बात कर सकते हो, आपको आप समझाएँगे खाना-वाना क्या है। खिलाते हैं, उसी लालच से बहुत लोग हो जाते हैं इसलिए, बहुत गरीब लोग ऐसे करते हैं। आप जाके वहाँ गरीब लोग मतलब जाते हैं, ये समझ हाँ, लो, मोटी-मोटी बात ये है। हाँ, गरीब गरीब लोग जो दुखी है, गरीब वो जा रहा है। मैं और उससे कोई नहीं जाता उस तरफ। अगर हिंदू समाज में जैसे हमारे समाज में मंदिर हैं, इतने पैसे वाले मंदिर भी हैं, इतने दान दक्षिणा होती है, पता नहीं कहाँ जाती है। वो आप तक पहुँचती है, गरीब लोगों तक पहुँचती है, सबको समझाने के लिए बताओ। जैसे आप परेशान हो, आप किसी मंदिर में जाओ तो आपको मदद मिलेगी, आपको क्या लगता है? अपने एक्सपीरियंस से बताओ, इतनी उम्र हो गई आप नहीं लोग जी, की। कभी नहीं, बच्चे जाते हैं सभी, गुरुजी-वुरुजी सब जाते हैं बच्चे, इधर क्या? सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कुछ कोई मिलता है, खाना खाने जाते हैं। खाना, खाना बस। खाने के लिए हाँ, भोजन कर लो। बस। ऐसे बड़ी मदद नहीं होती। नहीं, कोई बड़ी मदद नहीं। हम क्यों झूठ बोले कि हमें मदद मिली, कोई मंदिर से मेरे को कोई कुछ नहीं और ना मेरे को कहीं चर्च से भी मिली है। बस हाँ, प्रार्थना करते हैं, मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा आराम मिल जाता है। बाकी ठीक। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि आप जात बदल दिया और आपको हम पैसा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मदद मिली है आप लोगों से मिली है, ज़िंदगी में पहली बार आप लोगों से इनकी पेंशन बंधी है, जो राशन है मिलता है थोड़ा बहुत, आप लोगों से मिलता है। कोई बाकी बात हम नहीं बहन। लोगों से जाते हैं सर, पर ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, उसमें ऑपरेशन कुछ करवाना कोई पड़ता तरह है। से बात नहीं है। ये कि आराम वहाँ जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, नहीं है बर्दाश्त, बस उनका नाम लेते हैं तो थोड़ा-सा आराम मिलता है, वहाँ बात आती चले है, जाते प्रार्थना-वार्थना कर देते हैं ना, तो आराम हाँ। कुछ राहत मिलती है। हैं। जैसे बच्चों पे ऑपरेशन कर तो दिया, बहुत ज़रूरी है। ये दुष्ट आत्मा जो इस तरह की होती निकल जाती है, बस इसी तरह की है। आप बताओ बेटा, आपके घर में क्या मदद करनी है? मेरे मम्मी-पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है और पापा के भी कैंसर और मम्मी के भी गाँठ है चेस्ट में। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत रहती है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक घर छोटा-सा चाहिए, हमें छत चाहिए। हमें मतलब 2-3 दिन भी हमारे मतलब किराया नहीं देते, 5,000 रुपए किराया, तो हमें मतलब भगा दे बोलते हैं कि जाओ यहाँ से जाओ, खाली करने को कमरा बोलते हैं बार-बार। बहुत दिक्कत होती है पैसे की भी हमारे घर में। हमें घर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। आप बेटा कुछ बोलना चाहोगे? तबीयत खराब है और मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ इस वजह से क्योंकि मम्मी-पापा की तबीयत खराब है और एडमिशन करवाने में पैसा चाहिए और बहुत परेशानी आ रही है, उस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ पूरी। तो और मेरे मम्मी-पापा कुछ कर नहीं सकते अब, बस हमें एक छोटा-सा घर दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो को समराइज़ करते हैं। राममूर्ति भाई इज़ इज़ ए कैंसर पेशेंट, 8 साल से इनका इलाज चल रहा है और हमारी बहन को भी दोस्तों चेस्ट में गाँठ है और ये भी अब काम नहीं कर पा रही हैं। बच्चों की दोस्तों डिमांड इतनी सी है, फैमिली की डिमांड इतनी सी है, दे डोंट नो कि कब क्या होगा और ये चाहते हैं कि बच्चों के सर पे तो कम से कम छोटी-सी छत हो। दिस इज़ द डिमांड ऑफ दिस फैमिली। इस भाई पर 8-10 लाख रुपए का कर्ज़ा भी है और काम इस घर में कुछ भी नहीं है। कोई इस फैमिली के लिए हमें और सपोर्ट चाहिए। वी आर गिविंग देम 5,000 रुपीज़ पेंशन जिससे ये 1 रूम का इनका सेट है, इसमें इनका ये किराया और इसमें बिजली भी इंक्लूड है और पानी भी इंक्लूड है। तो 5,000 रुपए में इनका ये चीज़ कवर हो रही है। बट दे स्टिल नीड राशन सपोर्ट, दे स्टिल नीड मेडिकल सपोर्ट। जैसे इनका ऑपरेशन करना है, 50,000 रुपए तो एम्स में जमा कराने हैं, उसके बाद दवाई वगैरह खर्चा, तो वो अलग। तो मेडिकल सपोर्ट भी हमें चाहिए इस फैमिली के लिए। एंड वी रियली वांट कि समबडी कम फॉरवर्ड और जो इस फैमिली का जो एक्सपीरियंस है, इस फैमिली के एक्सपीरियंस मिलियंस ऑफ उन हिंदुओं का एक्सपीरियंस है हु हैव कन्वर्टेड, हु हैव लेफ्ट हिंदुइज्म, हु हैव लेफ्ट सनातन धर्म।
टीवी डिबेट से, आर्ग्यूमेंट से या नसीहतें देने से ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है। और जैसे इस परिवार ने कहा कि जो दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, वही चर्च में जाते हैं। क्योंकि जब दुखी और परेशान हिंदुओं के लिए हमारे हिंदू समाज में कोई कोई हेल्प का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएँगे? इस फैमिली की जगह आप खुद को रख कर देखें। एक बार के लिए आप इमेजिन करें, फिर आपको इनकी सारी डिसीज़न्स ठीक लगेंगी। किसी भी आदमी के लिए दोस्तों, उसकी फैमिली सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बच्चों से, परिवार से बढ़कर किसी आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर आदमी परिवार को ही नहीं पाल सकता, तो उसका जीना तो बेकार ही है। मैं तो ये समझता हूँ। इसलिए जो भी ये भाई फैसला कर रहे हैं, वी आर विद हिम एंड वी डू नॉट सी दिस इन ए नेगेटिव लाइट एंड आई वांट यू पीपल टू कम फॉरवर्ड। कंपैशनेट हमें होना पड़ेगा, कंपैशन हमें दिखाना पड़ेगा। कहीं अगर छोटी मदद मिल रही है, तो हमें बड़ी मदद देनी पड़ेगी। इनकी बड़ी मदद होएगी, तो इनके जैसे जो इस एरिया में और 50-100 परिवार ऐसे चर्चों में जा रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग अस। तो उनकी भी हम मदद करेंगे। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, मदद का सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। मदर टेरेसा यहाँ देश में आई थी दोस्तों, 100 साल पहले, 150 साल पहले। तो कितने लोगों को वो कन्वर्ट करके गई हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आप भी बनाते हैं उस बारे में और हम देखते भी हैं। तो लेकिन मदर टेरेसा का कोई रेप्लिका हिंदू समाज में क्यों नहीं है? क्यों गरीब परिवार को पास जो बीमार में चल रहे हैं, जिनके पास कोई कोई भी साधन नहीं है, उनके पास हिंदू समाज में उसका रेप्लिका क्यों नहीं बना है? तो ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आप सारे मठ मंदिरों को, शंकराचार्यों को इसमें इन्वॉल्व करें, इस वीडियो में उनको ऐड करें, जो एक समाज में भी अच्छा मैसेज देगा, जो इन फैमिलियों को भी होप देगा, इन प्यारी-प्यारी बच्चियों को जो कह रही हैं कि हमें कहीं न कहीं ये घर दिला दो, कहीं छत दिला दो, इन बच्चों को एक इंस्पिरेशन, इनको एक होप मिलेगी, इनको एनकरेजमेंट मिलेगी और सबसे बड़ी बात, हिंदू समाज में सॉलिडेरिटी फॉर्म होएगी। मैंने इस भाई से नाम पूछा तो ये कतराने लग गए कि मैं अपना नाम पासवान बताऊँ, नहीं बताऊँ। इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए ही हिंदू सम्मान फाउंडेशन का दोस्तों हमने गठन करा है। एवरी हिंदू इज़ इक्वल। ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, ये बहन हमारी अपनी बहन है, ये भाई हमारा अपना भाई है। नोबडी इज़ अबव, नोबडी इज़ बिलो। सारे बच्चे भगवान के दोस्तों बनाए हुए लोग हैं। इसलिए हम सबको अपने भाई-बहनों की तरह ट्रीट करें। कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस फैमिली। यहाँ पर 2 चीज़ें होएँगी, एक तो चैरिटी से ये परिवार दोस्तों सँभल भी जाएगा और इस चैरिटी से दोस्तों एक हिंदू समाज में एक फैमिली दोस्तों हिंदू समाज से बाहर निकलने की जो वर्ज है, उससे वो वापस हिंदू धर्म की तरफ आएगी और इट्स गोइंग टू इंस्पायर hundreds of more families over here in this area. This is Fatehpur Beri, Chhatarpur, Delhi. I am signing off. Jai Shri Ram.